गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। अब आज हम गोल्गी अपार्टस के बारे में देखेंगे। गोल्गी अपार्टस भी हमारे सेल के अंदर का एक सेल ऑर्गेनेल है जो एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। हम गोल्गी अपार्टस के बारे में आज के लेक्चर में देखेंगे। तो गोल्गी अपार्टस जो है, गोल्गी अपार्टस का फर्स्ट जो डिस्क्रिप्शन है उसको फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, तो उसको सबसे पहले कैमिलो गोल्गी नाम के एक वैज्ञानिक ने, एक साइंटिस्ट ने उसको डिस्क्राइब किया था। गोल्गी अपार्टस का नाम ही उसके जो साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्गी, तो गोल्गी उसका नाम है, उसके ऊपर से गोल्गी अपार्टस को गोल्गी अपार्टस नाम दिया गया है। अब हम देखेंगे कि गोल्गी अपार्टस जो है वो गोल्गी अपार्टस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किस तरह से बनी होती है। तो गोल्गी अपार्टस जो है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। के इसमें क्या होता है कि वेसिकल्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, और वो जो वेसिकल्स होते हैं वो वेसिकल्स एक दूसरे को पैरेलल वो अरेंज हुए होते हैं, और उसके अराउंड जो है, उसके अराउंड मेम्ब्रेन का जो लेयर होता है वो होगा। मतलब कि जो वेसिकल्स है वो वेसिकल्स एक प्रॉपर मैनर में एक दूसरे को अप्रोक्सीमेटली पैरेलल अरेंज होंगे, और उसके अराउंड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होगा। मतलब मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है और वो कैसे अरेंज होंगे, तो वो एक दूसरे को पैरेलल अरेंज होंगे। अब समटाइम्स क्या होता है कि वो जो मेम्ब्रेन्स है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है जो एक दूसरे को पैरेलल अटैच हुए होते हैं, वो जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ वो कंबाइन होकर एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सेल के अंदर फॉर्म करेंगे। और वो जो वेसिकल्स है जिसको हमने मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स बोला, कि जो गोल्गी अपार्टस के अंदर पैरेलली अटैच पैरेलल एक दूसरे को पैरेलल वो होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको सिस्टर्नीज बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम, उसको सिस्टर्नी बोलते हैं। सिस्टर्नी किसको बोलेंगे, तो गोल्गी अपार्टस के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं उसको सिस्टर्नी बोलते हैं। और वो जो सिस्टर्नी है वो मेम्ब्रेन जो होते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो मेम्ब्रेन होते हैं उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन होकर सेल के अंदर एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स एक अनदर सब्सटेंस फॉर्म करता है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब ये हमने देखा गोल्गी अपार्टस जो है, गोल्गी अपार्टस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो गोल्गी अपार्टस सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, गोल्गी अपार्टस को डिस्क्राइब किसने किया, तो दैट वो साइंटिस्ट का नाम क्या है, कैमिलो गोल्गी। और कैमिलो गोल्गी के नाम के ऊपर से ही उसको नाम दिया गया है गोल्गी अपार्टस। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो गोल्गी अपार्टस के स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होंगे जो एक दूसरे को अप्रोक्सीमेटली पैरेलल अरेंज होंगे, और वो जो एक दूसरे को पैरेलली अरेंज जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है उसको हम क्या बोलेंगे, तो वो वेसिकल्स को बोलेंगे सिस्टर्नी। और ये जो सिस्टर्नी है वो जो मेम्ब्रेन्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन होके एक अलग सा दूसरा पोर्शन सेल के अंदर फॉर्म करेंगे जो कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम होगा। मतलब कि सेल के अंदर मेम्ब्रेन का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर्म होगा। किसकी वजह से, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो गोल्गी अपार्टस है वो दोनों के जो मेम्ब्रेन्स है वो दोनों के मेम्ब्रेन्स एक दूसरे से कंबाइन होकर एक मेम्ब्रेन का सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर्म करेंगे, जिसको हम सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। अब हमें देखना है कि गोल्गी अपार्टस का फंक्शन क्या है, कि गोल्गी अपार्टस कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो गोल्गी अपार्टस जो है, द मटीरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। के गोल्गी अपार्टस का सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है कि हमने
इसके आगे के लेक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बोला था, तो उसमें हमने बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन जो है वो लिपिड्स और प्रोटीन का सिंथेसिस है। लिपिड्स और प्रोटीन बनेंगे और वो जो है वो हमने ऐसा बोला था कि बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, पर बनने के बाद वो सेल में जहाँ पर भी उसका नीड होगा, जिस भी तरह उसका जितना भी नीड होगा वहाँ पे उसको पहुँचाया जाता है। तो वो कैसे पहुँचेगा, तो वो थ्रू गोल्गी अपार्टस वो पहुँचेंगे। कि गोल्गी अपार्टस में क्या होगा कि वो जो मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो मटेरियल पहुंचेगा गोल्गी अपार्टस में। गोल्गी अपार्टस में उसका पैकेजिंग होगा। पैकेजिंग मीन्स क्या होगा कि उसको जैसे हमें यहाँ से दूसरी कंट्री में, इंडिया से दूसरी कंट्री में कोई चीज़ पहुँचानी होगी तो हम कुरियर करेंगे, तो उसको हम पैकेजिंग करके कुरियर करेंगे। तो उसी तरह क्या होगा कि इसमें भी जो मटेरियल्स है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसाइज हुए हैं, तो हमने ऐसा बोला था कि वो मटेरियल्स जिस अमाउंट में जहाँ पर भी चाहिए वहाँ पे पहुँचता है, क्योंकि सेल में हर जगह पे सारी चीज़ों की एक ही अमाउंट में नीड नहीं होती है। हर पार्ट जो है सेल का, उसको हर जो सब्सटेंस है उसकी नीड अलग अलग अमाउंट में होती है। तो क्या होगा कि वो जो पैकेजिंग है, तो वो पैकेजिंग कहाँ पे होगा, तो वो जो सिंथेसाइज्ड मटेरियल्स है उसका पैकेजिंग गोल्गी अपार्टस में होगा, और गोल्गी अपार्टस में उसका पैकेजिंग होने के बाद वो सेल के जिस भी पोर्शन में उसकी जितनी भी ज़रूरत होगी वहाँ पे वो पहुँचेगा। उसके बाद जो गोल्गी अपार्टस है उसका दूसरा जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, तो गोल्गी अपार्टस जो है वो स्टोरेज भी करेगा कि जो मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है उसका पैकेजिंग करके वो सेल के अंदर या सेल के बाहर भी जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत होगी वहाँ पर तो वो उसे पहुँचाएगा भी, पर साथ में उसका जो स्टोरेज है वो भी उसके अंदर होता है और उसका मॉडिफिकेशन भी होगा। और वो कहाँ पे होगा, तो हमने जो वेसिकल्स की बात की ना कि गोल्गी अपार्टस के स्ट्रक्चर के अंदर वेसिकल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। तो वो जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के अंदर जो भी मटेरियल्स है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनेंगे, तो उस मटेरियल का उसमें स्टोरेज होगा और उसका मॉडिफिकेशन होगा। और जो पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्शन है वो भी वेसिकल के अंदर होगा कि जो प्रोडक्शन हुआ है, जिस चीज़ का प्रोडक्शन होगा उसका पैकेजिंग भी कहाँ पे होगा, तो वो वेसिकल्स में होगा। और अगर हम गोल्गी अपार्टस के फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि समटाइम्स गोल्गी अपार्टस जो है वो कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म करने में भी हेल्पफुल होंगे कि जो सिंपल शुगर्स है वो सिंपल शुगर्स को वो कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स शुगर्स में शुगर्स बनाएगा। तो ये भी एक गोल्गी अपार्टस का फंक्शन है। तो हमने अभी तक जो गोल्गी अपार्टस के फंक्शंस देखे, 3 गोल्गी अपार्टस के फंक्शंस देखे। फर्स्ट उसका जो फंक्शन है वो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो भी सब्सटेंसेस बनेंगे, जो भी मटेरियल फॉर्म होगा, वो सिंथेसाइज मटेरियल गोल्गी अपार्टस में आएगा और गोल्गी अपार्टस में आने के बाद उसका पैकेजिंग होगा और पैकेजिंग होने के बाद वो डिस्पैच होगा सेल के इनर और सेल के आउटसाइड, दोनों तरफ सेल में जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत है वहाँ पे वो पहुँचाया जाएगा गोल्गी अपार्टस के थ्रू। उसका दूसरा फंक्शन हमने क्या देखा कि गोल्गी अपार्टस की जो वेसिकल्स है, गोल्गी अपार्टस के वेसिकल्स में वो जो सब्सटेंस है उसका स्टोरेज भी होगा, उसका मॉडिफिकेशन भी होगा, और जो पैकेजिंग हमने बात की वो पैकेजिंग भी कहाँ पे होगा, तो वो गोल्गी अपार्टस के वेसिकल्स में होगा। और लास्ट एक और फंक्शन है कि गोल्गी अपार्टस जो है वो गोल्गी अपार्टस जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन के साथ भी वो जुड़े हुए होते हैं, उसमें भी वो इन्वॉल्व होते हैं। कि लाइसोसोम्स एक और ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है, जिसके बारे में हम इसके बाद में देखेंगे। पर उसका जो फॉर्मेशन है कि वो जो बनता है, वो फॉर्मेशन की प्रोसीजर के अंदर भी गोल्गी अपार्टस जो है वो अपना रोल देता है। तो ये भी एक गोल्गी अपार्टस का फंक्शन ही हुआ। तो ये हमने गोल्गी अपार्टस के बारे में देखा।
उसको गोल्गी अपार्टस क्यों बोलते हैं, तो उसको फर्स्ट टाइम जिसने डिस्क्राइब किया था उस साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से उसका नाम दिया गया है गोल्गी अपार्टस के। वो साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्गी। ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि हु डिस्कवर और हु डिस्क्राइब गोल्गी अपार्टस फर्स्ट, तो उसका आंसर क्या होगा, कैमिलो गोल्गी। अब उसके नाम के ऊपर से उसको नाम दिया गया है गोल्गी अपार्टस। उसके बाद गोल्गी अपार्टस का स्ट्रक्चर, तो उसके स्ट्रक्चर में क्या होगा कि उसके अंदर मेम्ब्रेन सिस्टम होगी, सॉरी वेसिकल्स होंगे जो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्नीज बोलेंगे। और वो जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है वो एक दूसरे को अप्रोक्सीमेटली पैरेलल अरेंज होंगे। और समटाइम्स क्या होगा कि वो जो पैरेलल एक दूसरे को पैरेलल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, वो वेसिकल्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ क्या होगा, अटैच होंगे, और मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करेंगे। क्या होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन और वो जो गोल्गी अपार्टस है उसका मेम्ब्रेन, दोनों के मेम्ब्रेन कंबाइन होकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन का सिस्टम फॉर्म करेंगे, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम बोलेंगे। उसके बाद हमने देखे गोल्गी अपार्टस के फंक्शन। गोल्गी अपार्टस का सबसे पहला फंक्शन है कि जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसाइज्ड मटेरियल को पैकेजिंग करके डिस्पैच करेगा सेल में, जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत होगी वहाँ पे, और सेल के बाहर भी अगर उसकी ज़रूरत होगी तो वहाँ पर भी वो गोल्गी अपार्टस के थ्रू पहुँचेगा। उसके बाद उसका दूसरा फंक्शन जो हमने देखा वो ये है कि गोल्गी अपार्टस के जो वेसिकल्स होते हैं, वो गोल्गी अपार्टस के वेसिकल्स के अंदर वो जो सिंथेसाइज मटेरियल्स है उसका स्टोरेज और मॉडिफिकेशन भी होगा, और पैकेजिंग भी वेसिकल्स के अंदर ही होगा। और उसके बाद हमने तीसरा फंक्शन जो उसका देखा कि इन सम केसेस गोल्गी अपार्टस जो है वो कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म करने में भी हेल्पफुल होते हैं, कि वो सिंपल शुगर्स जो होते हैं वो सिंपल शुगर्स को कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनाते हैं। और उसका जो लास्ट फंक्शन है वो क्या है, तो गोल्गी अपार्टस जो है वो लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है, कि वो लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होता है। अब हम देखेंगे हमारे अगली जो सेल ऑर्गेनल है वो है लाइसोसोम, उसके बारे में हम अब देखेंगे। हम लाइसोसोम्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।